सरायकेला खरसावा पिछले 4 दिनों से चले आ रहे आईडीटीआर अस्थायी कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को समाप्त हो गया। वैसे इनके आंदोलन को समाप्त कराने में कांग्रेसी नेता व सिंहभूम सांसद प्रतिनिधि मुन्ना शर्मा की अहम भूमिका रही। जहां आंदोलनरत अनुबंध कर्मियों की सभी मांगों को आईडीटीआर प्रबंधक ने लंबे वार्ता के बाद मानते हुए कर्मचारियों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। प्रबंधक की ओर से प्रबंध निर्देशक आनंद दयाल, कांग्रेसी नेता मुन्ना शर्मा और आंदोलनरत कर्मचारियों के बीच लगभग 1 घंटे तक चले वार्ता के बाद आम सहमति बनी और आंदोलनरत कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। उधर हड़ताल समाप्ति के बाद प्रबंध की ओर से सभी कर्मचारियों के बेहतर भविष्य की कामना की गई। कांग्रेसी नेता मुन्ना शर्मा जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए वार्ता के लिए संस्थान में आने की बात कही, जबकि आंदोलनरत कर्मचारियों ने इसे देश के अन्य शहरों में स्थित संस्थान की इकाई के सभी मजदूरों का जीत बताया। फिलहाल सभी कर्मचारी प्रबंधन के आश्वासन के बाद काम पर लौट गए। इस दौरान कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। सरायकेला से सैम न्यूज झारखंड के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। संस्था के बारे में सोचिए और अपने परिवार के लिए सोचिए और हम लोग आपको उसमें मदद करेंगे। आप यहाँ पर काम कर रहे थे, जो इन लोगों ने समस्याएं हमारे पास रखी, मैं मैनेजमेंट से बात किया इन लोगों के साथ जाकर के और सारी बातों को मैनेजमेंट गंभीरता से ली और उस पर आश्वस्त किया है कि जो भी इन लोगों ने डिमांड रखा है वो जायज़ है। मैं इनकी मांग जल्द से जल्द। सर, मामला कैंपस के अंदर था 4 दिन से और जनप्रतिनिधि को इंटरफेयर करने के बाद सुना गया। नहीं, देखिए, ये तो खैर इसके विषय में तो हम नहीं कर सकते हैं। ये चूंकि जो है ना, हमको इन लोगों ने आमंत्रित किया कि यहाँ ये समस्याएं लटकी हुई है। हमने आकर के प्रबंध से आग्रह किया और मजदूर की बातों को उन तक पहुँचाया और ये दोनों की जो गहराई थी उसको काटने का हम एक भाई बन के आए हैं, ना कि यहाँ नेता बन के। बिल्कुल, आज जो है सो हमारा समस्या का समाधान हो गया है। वो माननीय सांसद जनप्रतिनिधि मुन्ना शर्मा जी को आईडीटीआर के सारे कैजुअल स्टाफ के द्वारा आमंत्रित किया गया था और हम लोग का जो समस्या का समाधान खत्म हो गया है, वो मुन्ना शर्मा जी के द्वारा सभी आईडीटीआर के कैजुअल स्टाफ के थ्रू माननीय जनप्रतिनिधि सांसद मुन्ना शर्मा जी को धन्यवाद देते हैं। सारे कैजुअल स्टाफ इंडोडाइन स्टूल रूम, आप लोगों की सारी मांग मान ली गई है? जी हाँ, सारी मांगे जो हैं इंडोडाइन स्टूल रूम के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आनंद दयाल जी ने कबूल किए हैं कि जो भी मांग आपका है वो धरना स्थल पे आकर के उन्होंने सारा चीज का आश्वासन दिया है कि जो भी आपका मांग है वो मांग हम सारा आपका पूरा करेंगे। और रूल होगी जो यहाँ होगा। इंडोडाइन स्टूल रूम के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आनंद दयाल जी के द्वारा बताया गया कि जो भी रूल इंडोडाइन स्टूल रूम जमशेदपुर सेंटर में फ्लो होगा वही रूल पटना में भी फ्लो होगा और वाराणसी सेंटर में भी फ्लो होगा। हर सेंटर में फ्लो होगा। इसके लिए मैं अपने डायरेक्टर श्री आनंद दयाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ। ठीक। जो भी परेशानी थी, जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ से बचिए। ठीक है। आदरणीय मुन्ना शर्मा जी और साथी जो हैं उनके साथ सभी हमारे सम्मानित लोग जो आए थे, हम लोग उसके बारे में बात किए हैं, विचार विमर्श किए हैं और जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है
जो सबसे अच्छा सलूशन हो सकता है ताकि आपका भविष्य उज्जवल रहे। हमें छोटे छोटे चीजों में नहीं घुसना है। बड़े चीज की हमने बात की और छोटे चीज की बात की। यहाँ तक ये लास्ट को ये भी हमने बात किया कि किसी को छुट्टी नहीं मिल रहा है तो इसका समाधान निकालें। एम्प्लॉइज जिनसे कि मैं रोज मिलता हूँ, मैं रोज शॉप फ्लोर में पूरा घूमता हूँ, कभी एक दिन शायद नहीं घूम पाया। आप सबसे हर समस्या के बारे आप हमसे बात कर सकते थे। आपको जो भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम थे वो भी आप हमसे कह सकते थे, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं। ये सब प्रॉब्लम्स और उसके अलावा तो जब बहुत पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने कहा भी है, उसको सॉल्व भी किया है। परेशानी थी, कुछ छोटे छोटे परेशानी थी, जैसे कि साल में किसी को 12 दिन का छुट्टी दिया जाता है। जो ऑन द जॉब या कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक एम्प्लॉयज है उनको 12 दिन का छुट्टी दिया जाता है। तो सोचिए पहले महीने में उनको छुट्टी की आवश्यकता पड़ गई 4 दिन की, तो किसी ने जो हैंडल कर रहे थे उन्होंने कह दिया कि नहीं आपको 1 ही दिन की छुट्टी मिलेगी। तो ये जैसे एक समस्या हो गई। दूसरा समस्या ये हुआ है कि इनका जो करियर का प्रोस्पेक्ट है, वो करियर का प्रोस्पेक्ट कैसे इनको हम लोग सुदृढ़ करें ताकि ये जीवन में यहाँ पर सीखने के बाद आगे जाएं, तो उसके लिए भी इनके मन में प्लस एक इनसिक्योरिटी जो होता है, इनसिक्योरिटी मतलब कि हम तो अस्थायी हैं, हम तो 2 साल के लिए हैं, फिर हमारा करियर में आगे क्या होगा, कैसे हमारी उन्नति होगी। तो इसके लिए हमने समाधान ये दिया है कि 2 साल के बाद में जो भी इनमें से इच्छुक हैं उनको हमारे प्लेसमेंट सेल, जो कि हमारा प्लेसमेंट सेल काफी एक मैच्योर प्लेसमेंट सेल है, पिछले साल ही लगभग पिछले 1-2 साल के अंदर में हमने ऐसे 60 नए कंपनी जोड़े हैं इसमें। तो ये 60 नए कंपनी जो हमने जोड़े हैं, इनके माध्यम से हम इंश्योर करेंगे कि हमारे यहाँ के जो ऑन द जॉब ट्रेनीज हैं या इस तरह या ऑन द जॉब ट्रेनीज है और या अप्रेंटिसेस हैं, इनको अच्छा से अच्छा जॉब भी मिल जाए। और यहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, और प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग मदद करेंगे। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे इनकी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन शायद मैं तो खुश होता कि ये लोग आकर हमसे बात करते या हमारे जो कंसर्न्ड नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते, शायद ये प्रॉब्लम का समाधान उसी समय हो गया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर आज हो गया है ये चीज, और हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय मुन्ना शर्मा जी का कि वो आए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सभी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखा भी है। ठीक है, और हम लोग एक बात विचार करके इस पर कुछ निष्कर्ष पर पहुंच गए और सभी लोग अभी सेटिस्फाइड है। जी सर कुछ डिमांड्स थी इनके, सब सॉल्व हो गया है। ठीक है।